यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो गाइस आप लोग सही रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक। और गाइस हमारी आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है बेटा ऑप्टिमल टैक्सेशन। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिकली पब्लिक इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बेटा। पब्लिक इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा पार्ट ए चल रहा है, और पार्ट ए का मतलब हो गया यूनिट नंबर 4, टैक्सेशन। ठीक है बच्चा, ये टॉपिक हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 4, टैक्सेशन। और इसके अंदर भी गाइस हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। वैसे तो गाइस इस यूनिट के अंदर टोटल 6 चैप्टर्स हैं। ठीक है, टोटल 6 चैप्टर्स हैं। एंड 6 में से 4 चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो काफ़ी हैवी हैं, मतलब बहुत कुछ है उसमें पढ़ने के लिए, और वो गाइस हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। और गाइस बाकी जो रिमेनिंग 2 चैप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, थोड़े थोड़े चैप्टर्स हैं, थोड़े थोड़े पेजेस के हैं रीडिंग में से। हाँ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस देखो इम्पॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि तभी हम पढ़ रहे हैं, तभी हमारी रीडिंग में है। बट बेसिकली ज़्यादा हैवी नहीं है अब। ठीक है, तो गाइस हमारा चैप्टर नंबर 15 हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 15। फ्रेंड चैप्टर नंबर 15 जो है, इस चैप्टर का नाम है कमोडिटी टैक्सेशन। ठीक है जी, कमोडिटी टैक्सेशन। और ये है बेटा हेंड्रिक्स एंड माइल्स। ठीक है, ये ऑथर है बेसिकली, जिस ऑथर की हम बातें पढ़ रहे हैं बेटा। तो देखते बेटा, इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, चलिए जी। तो बेटा देखिए, जस्ट अगर थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, तो जैसे कि हमारा एज यू नो लमसम टैक्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे बेटा हमने अभी पुरानी क्लासेस में, अभी कुछ हमने लास्ट क्लासेस पढ़ी थी जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 18 पढ़ा था, स्टिगलिन में से चैप्टर नंबर 18 और 19 पढ़ा था, जिसमें आपको बेटा पता लगा था कि जो टैक्सेस होते हैं वो स्पेसिफिक एंड लमसम टैक्स होता है। ठीक है, फिर उसी के आगे बेटा आपने बड़ा बहुत सारे प्रोसीजर्स पढ़े थे कि भाई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, इनकम इफेक्ट होता है, तेरे मल्टीपल चीज़ें हैं बेटा। ये वही चीज़ें हैं जो हम इसमें पढ़ रहे हैं। देखो ऑथर चेंज हुआ है, कंसेप्ट वही है, बट क्या होगा इसमें 2-3 चीज़ें ऐड करी हुई हैं। ठीक है, थोड़ा डायग्राम का पैटर्न अलग अलग है, कुछ पॉइंट्स अलग अलग हैं। तो बेटा जो भी न्यू है इसके अंदर वो हम इसको देख लेते हैं एक बार। इंपॉर्टेंट है नो डाउट, अच्छा है, तभी हम पढ़ रहे हैं गाइस। नाउ हेडिंग लिखना बेटा, ऑप्टिमल ऑप्टिमल टैक्सेशन। ठीक है जी, हेडिंग लिखना बेटा ऑप्टिमल टैक्सेशन। सो बात आती है ऑप्टिमल टैक्सेशन की, तो बेटा देखिए समझना बेटा, अगर हम लोग ये कंफर्म करें कि हमारा ऑप्टिमल टैक्स एनालाइज करने का पर्पस क्या है, तो ध्यान रखना हमें एक जो है टैक्सेस का सेट फाइंड करना है। यानी वी हैव टू फाइंड दिस सेट ऑफ टैक्सेस जो हमें हायर लेवल का वेलफेयर प्रोवाइड करे। बेसिकली गाइस देखो टैक्स सेट होता है, ठीक है जी, टैक्सेशन सेट किया जाता है, टैक्स रेट। लेकिन एक ऐसा टैक्स रेट सेट करना है जहाँ पे इकोनॉमी का वेलफेयर बढ़े। जिस जिस टैक्स रेट पर इकोनॉमी का वेलफेयर बढ़े, लेवल बढ़े वेलफेयर का, उस टैक्स रेट को गाइस हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल टैक्सेस। ठीक है, ऑप्टिमल टैक्सेशन। क्योंकि गाइस देखिए टैक्सेशन का पर्पस क्या होता है, बेसिकली टैक्सेशन का पर्पस होता है टू रेज द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है टैक्सेशन का कि गवर्नमेंट रेवेन्यू आए या गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़े। और गाइस अगर मैं बात करूं कि व्हाट द implication of optimal taxation या फिर मीनिंग ऑफ ऑप्टिमल टैक्सेशन, दैट मीन्स टैक्सेशन में तो इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन ऑप्टिमल टैक्सेशन का मतलब होता है इन विच वी हैव टू रेज दी लेवल ऑफ वेलफेयर लेवल ऑफ वेलफेयर। ठीक है जी, लेवल ऑफ वेलफेयर। तो बेटा ये ध्यान रखना चाहिए यानी मैं अगर छोटा सा आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ यहाँ पे पॉइंट के तौर पर। तो जैसे यहाँ पे है द सेट ऑफ टैक्सेस। बेटा ध्यान रखना, थोड़ी सी ये हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, देखिए कोई भी सेट है टैक्सेस का, अगर हम बात करते हैं सेट ऑफ टैक्सेस, तो हमेशा
वो मैक्सिमाइज करता है, दैट मैक्सिमाइजेज वेलफेयर, ठीक है जी। इस चीज को बोलते हैं हम लोग, इज कॉल्ड ऑप्टिमल टैक्सेशन, इज कॉल्ड ऑप्टिमल टैक्सेशन, ठीक है बच्चा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है आपको। बेसिकली अगर आपसे को पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमल टैक्सेशन, देन ऑप्टिमल टैक्सेशन होता है व्हेन यू मैक्सिमाइज योर वेलफेयर, योर मीन्स इकोनॉमीज वेलफेयर, ठीक है। नाउ अब अगर हम इन टैक्सेस को डिटरमाइन करते हैं तो ध्यान रखना हमें यहाँ पे एक ऐसा कंजम्पशन चूज करना होगा जो लेफ्ट फ्री होगा, ठीक है। लेफ्ट फ्री का मतलब हो जाता है वो कंजम्पशन जहाँ पे क्रिटिसिज्म्स नहीं होंगे, मतलब मैंने कोई कंजम्पशन करी है तो उसको कोई भी क्रिटिसाइज ना करे या उसको कोई भी मना ना करे कि ये कंजम्पशन सही नहीं है, ठीक है। इट मीन्स मैं आपके लिए बता देता हूँ, इन डिटरमाइनिंग दीज टैक्सेस, कौन से टैक्सेस, ये वाले जहाँ पे वेलफेयर मैक्सिमाइज होता है। इन डिटरमाइनिंग दीज टैक्सेस, दीज टैक्स consumers must be left free, consumers must be left free to choose their most preferred consumption, to choose their most preferred consumption, ठीक है जी। मतलब जितना हो सकता है सबसे ज़्यादा बेस्ट कंजम्पशन वो अपने लिए चूज करें। और जो फर्म्स होती है टू कंटिन्यू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, यानी इसका मतलब ये है कि हम अपनी मर्जी से सबसे अच्छा बंडल चूज करेंगे, कंजम्पशन बंडल चूज करेंगे, बट बेसिकली फर्म्स आर या फिर फर्म्स कंटिन्यू टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, फर्म्स continuous to maximize their profits, ठीक है। एंड साथ साथ जो टैक्सीज होंगे गाइस, वो भी इस तरीके से होंगे जहाँ पे हमारा डिमांड सप्लाई इक्वल हो जाए, यानी टैक्सेस मस्ट ऑल्सो लीड्स टू प्राइस that equate demand and supply, got it friends। यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है। यानी बेसिकली देखिए लॉजिकल बात है कि हमारी एक मार्केट है, उस मार्केट के अंदर डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। एक मार्केट है और उस मार्केट के अंदर डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई हो रहा है, बट इस मार्केट के अंदर जो कंज्यूमर है, या फिर पर्सन है, वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहा है, मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी बेसिकली। एंड साथ साथ जो फर्म्स हैं गैस, वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रही है, मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट्स, गॉट इट। यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को क्लियरली। चलिए जी आगे बात करते हैं। बेटा देखो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, और देखो ये जो हमारी चैप्टर है यहाँ पर, ये ना पॉइंट वाइज में मैंने इसको डिवाइड करा है, तो मैं पॉइंटर्स की फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ आवर अदर पॉइंट इज दैट दिस वन गाइस, आवर अदर पॉइंट। सो आवर अदर पॉइंट दैट इज टू गुड इकोनॉमी with a single consumer। देखो समझना बात ध्यान से बेटा, यहाँ पर एक तो टू गुड इकोनॉमी केस है और एक
मतलब और गाइस यहाँ पे सिंगल कंज्यूमर है, और साथ साथ फर्म भी गाइस एक है, एंड अ सिंगल फर्म बेसिकली, एंड अ सिंगल फर्म, बेटा फर्म भी यहाँ पर एक ही है, ठीक है। अच्छा एक बात इंटरेस्टिंग है कि जो हमारे पास एक गुड है वो लेबर अकाउंट होगा, जैसे कि हमने बोला देर आर टू गुड्स, ठीक है, देर आर टू गुड, तो बेसिकली हम बोलेंगे एक हमारे पास इनपुट है। अब गाइस देखो यहाँ पे लेबर है, ठीक है, लेबर एक तरीके से इनपुट है, लेबर एक इनपुट है। बेसिकली लेबर प्रोवाइड सर्विस, मतलब लेबर सर्विस प्रोवाइड बाय लेबर, बेसिकली बाय लेबर टू फर्म, एंड फर्म provides commodities टू लेबर, ठीक है जी। मतलब आप कह सकते हो कि जो गुड प्रोवाइडेड बाय, बेसिकली गुड प्रोवाइडेड बाय फर्म, ठीक है जी। यहाँ तक मेरी बात समझ में आते गए आप लोगों को। बेसिक लाइज वो बेचा जाएगा, एंड देन गाइज हमारे पास जो यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन होगा, प्रोडक्शन फंक्शन होगा गाइज, उसे हम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन इज बेसिकली इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। प्रोडक्शन फंक्शन को बेटा हम एक स्ट्रेट लाइन प्रोडक्शन फंक्शन बोलेंगे। रीजन इज दैट कि हमारे पास यहाँ पे एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है, ठीक है जी। बात समझ में आई बेटा? देखिए कुछ कंसेप्चुअली चीज़ें हैं, ज़रा ध्यान से समझना चीज़ों को। टफ तो बहुत ज़्यादा है नहीं, चीज़ें आसान ही है। चलिए मैडम मैं डायग्राम बना लेता हूँ आपके लिए। ठीक है जी बेटा, आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर डायग्राम ज़रा समझना है, मैं डायग्राम ही ट्राई कर रहा हूँ। डायग्राम का दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। चलिए जी, वाइट कलर ले लिया मैं डायग्राम के लिए, ठीक है जी। सो दिस इज अच्छा नहीं है ना डायग्राम? चलो मैं दोबारा दो लाइन बना दूँ दोबारा से। हाँ जी, अब ठीक है जी। देखिए वाई एक्सिस पे हम लेंगे बेसिकली गुड टू कंजम्पशन, मतलब ठीक है बेटा जी। और एक्स एक्सिस पर हम लोग लेंगे बेटा लेबर, ठीक है जी। यहाँ पे हम लोग लेंगे लेबर, ठीक है। मतलब ये बेसिकली पूरे पे लेबर ही आएगा, इधर पूरे पे लेवल पर लेबर ही आएगा। चलिए जी, और ये गुड टू है और ये हमने इसको गुड वन बोल दिया, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से समझना बेटा यहाँ पर कि जैसे हम मानो इधर में डायग्राम में थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ये बोला कि भाई देखो सिंपल सा लॉजिक है, एक लाइन ये हमारे पास बनी। देखिए बेटा एक तो हमने जस्ट डायग्राम में बस एक हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है, लेकिन एक बेसिकली मैं लाइन बनाऊंगा इधर, ज़रा आप ज़रा ध्यान से समझना। मैं बनाऊंगा प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है जी। बेसिकली मैं यहाँ पे बनाऊंगा बेटा फर्म का प्रोडक्शन फंक्शन, और वो एक लेवल से बनेगा, यहाँ से यानी आर से यहाँ से इधर से। दिस इज द वाई, दिस इज द फर्म्स प्रोडक्शन फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ये इस डिस्प्लेस गैप से क्यों बना है, मतलब ये इधर से क्यों बना है, ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? तो बेटा देखो इसका रीज़न एक यही है कि दिस इज द अमाउंट दैट इज इक्वल्स टू टैक्स रेवेन्यू विच इज रिक्वायर्ड बाय रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट। गाइस दिस इज द टैक्स रेवेन्यू, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ये कहते हैं कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है जी, आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपका जो भी रेवेन्यू होगा, बेसिकली सोचो दिस इज द लेबर आवर्स टोटल। तो बेसिकली आप जो इतना वर्क करके जो कमा रहे हो, आपने बेसिकली वर्क करा, आपने इतना वर्क करके जो कमाया है वो पहले गवर्नमेंट को जाएगा, उसके बाद प्रोडक्शन में स्टार्टिंग होगी बेसिकली, ठीक है जी। अच्छा बात ये आती है कि जो
जो गवर्नमेंट जो है टैक्स लेती है इकोनॉमी में से, वो लेबर के जो लेबर होती है उसका अपने ही पर्पस की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो गवर्नमेंट वहाँ पर फिर इनको सपोर्ट भी करेगी कई कई जगहों पर। ठीक है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट बेसिकली अगर इनको सपोर्ट करना चाहती है तो गाइस इनसे टैक्सेस भी लेगी। ठीक है जी। अब जस्ट आगे बात करते हैं बेटा। देखो हमारी जो कमोडिटी टैक्स है, ठीक है बेटा, जो हमारा कमोडिटी टैक्स है बेटा, वो एक रेवेन्यू लेवल पर चूज़ किया जाता है। ये तो बात कंफर्म है। हम अजम्पशन ले लेते हैं कि मान लिया कि लेबर एक वर्क कर रहा है तो लेबर वर्क करेगा एट वेज रेट W। तो अजम्पशन ले लेते हैं कि यहाँ पर जो वेज रेट है ना, वेज रेट है यहाँ पर बेटा, उसे हम 1 अज्यूम कर लेते हैं। लेट सपोज दैट वेज रेट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब बात आ जाती है कि ये अब जैसे फर्म है वो एक ओनली ही एक अकेला आउटपुट है जो प्रोड्यूस कर रहा है, द ओनली आउटपुट प्राइस दैट लीड्स टू ज़ीरो प्रॉफिट्स। अब सोचो कि गवर्नमेंट जो फर्म है एक जो आउटपुट बना रही है उसका प्राइस सेट करेगा, ठीक है, और बेसिकली ज़ीरो प्रॉफिट होगा। क्योंकि गाइस देखो ज़ीरो प्रॉफिट वाला कंसेप्ट तो यूँ आ गया ना इधर, क्योंकि देयर इज़ अ परफेक्ट कंपटीशन। तो जस्ट हमने बोला जी प्राइस ऑफ आउटपुट प्राइस इज बेसिकली P। ठीक है जी। अब बेटा देखो समझना कि यहाँ पे जो बेटा ये बात समझना कि जो हम कहते हैं कि ये फर्म अगर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है उससे P कमा रहा है तो गाइस दिस इज द ओनली प्रॉफिट। ठीक है, दिस इज द ओनली प्रॉफिट कि जो फर्म को मिल रहा है। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, इस डायग्राम को देख के बेटा आप कंफ्यूज तो बिल्कुल मत होना, क्योंकि गाइस ये एडवांस लेवल के डायग्राम्स होते हैं। इनके लेफ्ट साइड बेसिकली प्रोडक्शन आ गया या जो भी चीज़ें आ गई, इधर आएगा जैसे हम बनाते हैं कंजम्पशन और ये लेबर आर जो भी लगता है। तो गाइस जैसे प्राइस लाइन है तो इट्स बेसिकली अपर स्लोपिंग लाइन। ठीक है जी। सो इट्स बेसिकली 45 डिग्री लाइन। तो अगर आप बात करते हैं लेवल की तो ये देखो समझना गाइस, तो दिस इज द प्रॉफिट। ठीक है जी, प्रॉफिट, दिस इज द प्रॉफिट लाइन, क्योंकि तभी तो वो प्रॉफिट कंज्यूम होगा। ठीक है बच्चा जी। और अगर दिस इज द प्राइस लाइन बेसिकली, और अगर हमारा ये और बढ़ जाता है, मान लो हमारा ये और स्टीप और प्राइस बढ़ता है तो ये और प्रॉफिट हो जाएगा जी हमारा। समझ रहे मेरी बात आप लोग ध्यान से। सो दिस इज बेसिकली प्राइस लाइन ऑफ द फर्म। अब बात ये आती है बेटा इधर, जस्ट एक एक करके आप ज़रा समझते हो कि ये जो फर्म है इस फर्म के लिए बेटा प्राइस गिवन है। बेसिकली एज यू नो वी ऑलवेज फॉलो द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, वी फॉलो द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। गाइस हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटिशन फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब जो प्राइस इज इक्वल्स टू होता है वो मार्जिनल कॉस्ट होता है, एंड बेसिकली जो प्राइस डिसाइड होता है दिस विल बी इक्विलिब्रियम प्राइस व्हिच इज सेट बाय फर्म। दिस इज द फर्म्स प्राइस, वो प्राइस जहाँ पे फर्म सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है जी। आगे बात करें बेटा जी। नाउ अब बेटा ऐसा माना जाता है, चलो यहाँ तक तो क्लियर बात हो गई। अब अगर हमने बोला कि कोई भी ऑप्टिमल टैक्सेशन, अब फर्म पे नाउ द गवर्नमेंट इम्पोजेस द टैक्स, नाउ द गवर्नमेंट इम्पोजेस द टैक्स। अगर गाइस गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज करा तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो कंज्यूमर है ना वो अपने ऑफर कर पे रिमेन्स रहे, अपने ऑफर कर पे रहे। यानी मतलब बेसिकली हम ये स्टेटमेंट कह सकते हैं कि गवर्नमेंट्स एनी ऑप्टिमल टैक्सेशन, यानी गवर्नमेंट ने कोई भी ऑप्टिमल टैक्सेशन लगाया है। ऑप्टिमल का मतलब ये हो गया कि वेलफेयर मैक्सिमाइज हो गया। ऑप्टिमल टैक्सेशन लगाया है, ध्यान रखना, दिस मस्ट लीव, मतलब एनी ऑप्टिमल टैक्सेशन मस्ट लीव कंज्यूमर ऑन ऑफर कर, कंज्यूमर ऑन देयर ऑफर कर। बेसिकली हम प्राइस ऑफर कर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है जी।
ऑफर कर्व। अब अगर गाइस हम ये बात करते हैं कि हमने मान लो टैक्स रेट को चेंज किया है, तो हमें ये ज़रूरी है कि हमें गाइस ऑप्टिमल टैक्सेशन फाइंड करना पड़ेगा जहाँ पे कंज्यूमर्स की यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो और साथ साथ फर्म का जो या प्रोड्यूसर का फर्म को जो प्रॉफिट है वो भी मैक्सिमाइज हो। ठीक है, तो ज़रा समझना, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बना रहा हूँ गाइस, थोड़ा अजीब सा टॉपिक है लेकिन आप इसको अंडरस्टैंडिंग बिठाना इस टॉपिक में। वैसे विल ट्राई कि जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो ये सब टॉपिक्स को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, सो दिस इज द आउटपुट या बेसिकली कंजम्पशन। ठीक है जी, दिस इज द आउटपुट एंड कंजम्पशन, दिस इज गुड टू, this is basically good to लेबर। मतलब एक ही बात है गाइस, गुड टू या गुड वन उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, दिस इज द लेबर। ठीक है, एंड गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं आर से स्टार्ट हुआ था सो दिस इज द लमसम टैक्स, दिस इज बेसिकली लमसम टैक्स। एंड जो दूसरा कर लिया कब ले आते हैं हम लोग गाइस, अब एज यू नो दिस इज द प्राइस लाइन। चलिए जी, ये हो गया था प्राइस लाइन। उसके बाद जैसे कि आपको पता है ये प्राइस पी है विच इज सेट बाय कंज्यूमर, या मतलब फर्म ने प्राइस सेट किया। ठीक है, एंड देयर इज अनदर प्राइस दैट इज आफ्टर टैक्स वाला। ठीक है, तो आफ्टर टैक्स के हिसाब से ये हो गया जी, बात समझ में बेटा मेरी आप लोगों को। तो दिस गैप इज द टी बेसिकली, यानी क्यू माइनस का पी इज इक्वल्स टू टी। ठीक है जी, एंड एज यू नो ये हमारा इधर जो लाइन है, ये जो हमारी इधर लाइन है, ये जो लेवल है, दिस इज द लमसम टैक्स। ठीक है जी, हमने कहा है जी यहाँ से दिस आवर लमसम टैक्स वाली लाइन, दिस आवर वाई आउटपुट फंक्शन। एंड नाउ अब आप ऐसे सोचो गाइस, अब हम ये कहते हैं कि हम अपनी दूसरी लाइन, अगर हम यहाँ से स्टार्ट होने वाली लाइन को इससे क्रॉस बना लेते हैं, जैसे कि पहले इससे पैरेलल बनी थी, मान लो क्रॉस बन गया, तो यहाँ पे एक हमारा इंडिफरेंस कर्व बनेगा। एंड शायद आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बढ़िया से जानते गए थे आप इस बात को कि दिस इज आवर ऑफर कर्व। तो पॉइंट यही है, देखो डायग्राम को जितना पॉसिबल उतना समझना गाइस। पॉइंट यही है कि जब गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो चीज़ें ऐसे बदली कि एजेंट का जो इक्विलिब्रियम आया है ना, वो उसके ऑफर कर्व पे ही आया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर एजेंट के ऑफर कर्व पे आएगा तो यहाँ पे फर्म का प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो गया होगा, एंड ऑब्वियसली बात है पर्सन की यूटिलिटी भी मैक्सिमाइज होगी, या फिर इनडायरेक्टली वेलफेयर भी मैक्सिमाइज होगा। ठीक है बच्चा, मेरी यहाँ तक बात समझ में आती है आपको क्लियरली? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग गाइस, बस इसमें इतना ही था, कुछ ज़्यादा समझने की चीज़ गाइस यहाँ पे है नहीं। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट हेडिंग लिखना बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग लिखेगा बेटा आप लोग इधर, दैट इज इनवर्स इलास्टिसिटी रूल। ठीक है बेटा, इनवर्स इलास्टिसिटी रूल। इनवर्स इलास्टिसिटी रूल, देखो बेटा जो भी टैक्स सेट किया जाता है वो इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी सेट किया जाता है, यानी कोई भी सेट, अगर आपको मेरी पुरानी क्लासेस के बारे में कुछ आइडिया हो तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि एनी टैक्स, कोई भी टैक्स जो भी सेट किया जाएगा वो इलास्टिसिटी के बेस पर सेट किया जाएगा, ये तो गाइस कंफर्म है। ठीक है, और जैसे कि आप जीएसटी की बात कर लो तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी टर्म होंगे, जैसे जीएसटी भी ना, जीएसटी आपको अगर पता हो तो वो भी इलास्टिसिटी पर सेट किया गया है। ठीक है, बाकी जब उसके डिटेल आएगी तो गाइस हम उस टाइम पढ़ेंगे जीएसटी से रिलेटेड। तो एक अब इसमें गाइस कुछ पॉइंटर मैंने बनाए हुए, ज़रा पॉइंटर्स लिखते जाना। पहला तो यही लिखा जाएगा जो मैंने बताया आपको, टैक्स इज सेट बाय, सॉरी टैक्स इज सेट
in terms of elasticity. इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है जी, पहला पॉइंट। दूसरा है जी ऑप्टिमल टैक्सेशन रेफर्स टू, ऑप्टिमल टैक्सेशन refers to, optimal taxation refers to a set of tax where welfare is maximized, where welfare is maximized. However, optimal taxation does optimal taxation does not means that there is only one tax on all goods. मतलब जीएसटी नहीं होता ऑप्टिमल टैक्सेशन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीएसटी इज अ पार्ट ऑफ ऑप्टिमल टैक्सेशन ना गाइस, नहीं, मीनिंग क्या है कि ऑप्टिमल टैक्सेशन इज अ बेस्ट थिंग, इज अ गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी, बट जीएसटी इज अ अदर थिंग, ठीक है। तो जीएसटी का मतलब हो गया, जीएसटी तो आपको पता है कि वन टैक्स फॉर ऑल गुड्स, ठीक है, दैट इज अ वन टैक्स पॉलिसी, बट ऑप्टिमल टैक्सेशन इज नॉट वन टैक्स पॉलिसी, ठीक है जी। नाउ थर्ड पॉइंट गाइस हमारा यहाँ पर, an important question is that should all goods have same rate of tax, ठीक है जी। क्या सबके सब टैक्सेस का, सबसे गुड्स का एक ही टैक्स रेट होता है, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन और, मतलब इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही कह सकते हो, और शुड टैक्सेस बी रिलेटेड टू characteristics of goods, यानी गुड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी क्या बेस हो सकती है सब चीज़ें, टैक्स रेट वगैरह, तो उसी चीज़ को बताया गया है यहाँ पर। एंड द अदर पॉइंट इज दैट इनवर्स इलास्टिसिटी, फोर्थ पॉइंट, इनवर्स इलास्टिसिटी रूल, provide provide a foundation for answering the above questions, ठीक है। Now fifth point, this rule states that proportional tax rate should be inversely related to its price elasticity
ऑफ डिमांड, ऑफ डिमांड, ठीक है जी। इन एडिशन the constant of proportionalizing is same for all goods। या इस ये चीज ये स्टेटमेंट नहीं गई, ये इतना ऊपर वाला काफ़ी है, ठीक है। ठीक है बेटा, मेरी यहाँ तक की बात समझ में आती है आप लोगों को क्लियरली। नाउ बेटा ये 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं इस पर इन्वर्सली पर। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इससे अलग नोट है एक्सप्लेनेशन पर, कि जब हम ये ऑप्टिमल टैक्सेशन, जैसे अब गाइस हमको पता होगा, शायद आपने पढ़ा था मेरे साथ में, कि जो डेट वेट लॉस होता है, डेट वेट लॉस बेसिकली इंक्रीज होता है, ठीक है, जब गवर्नमेंट टैक्सेशन को बेसिकली बढ़ाती है। बट देखो ऑप्टिमल का मतलब क्या हो जाता है? ऑप्टिमल का मतलब हो जाता है कि वेलफेयर बढ़ाना, मतलब वेलफेयर लॉस कम करना। ऑटोमेटिकली वो डेट वेट लॉस को ही कम करना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली गाइस, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर गवर्नमेंट अगर टैक्स को बढ़ाना चाहती है, तो डेट वेट लॉस भी बढ़ेगा। बट अगर गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ाना ही चाहती है तो गवर्नमेंट इस तरीके से बढ़ाएगा और टैक्स ऑप्टिमल हो। ऑप्टिमल टैक्स को बढ़ाने का सेंस हो जाएगा कि उसमें इस तरीके से टैक्स बढ़ेगा कि वेलफेयर मैक्सिमाइज रहेगा। जैसे हम कह सकते हैं इलास्टिसिटी फॉर्मेशन, तो इलास्टिसिटी को यूज़ करके इस तरीके से टैक्स बढ़ाया जाए जिससे कि हमारी इकोनॉमी का वेलफेयर मैक्सिमम रहे। यानी पॉइंट इज दैट वी हैव टू raise the optimal taxation, optimal tax by which makes the consumer या taxpayer, consumers or taxpayers well off, remains well off as they were before basically, as they were before, ठीक है गाइज। तो बेसिकली गाइज ये थोड़ा सा टॉपिक था, इम्पोर्टेंट था, चैप्टर 15 गाइज, ये हमारा चैप्टर 15 भी हो गया। और गाइज इसी के अकॉर्डिंगली हमारे यूनिट का ऑलमोस्ट पोर्शन कवर हो गया, ठीक है जी। हमारे यूनिट का काफ़ी सारा पोर्शन इनफैक्ट कवर हो गया है। एंड गाइज देखिए इसके बाद का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने का सेंस हो जाता है कि वो बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट से, अगर आप उसको थ्योरी भी रीड करेंगे ना गाइज, आपको थ्योरी में भी वो गाइज समझ में आ जाएंगे। हमारा जो मेन टॉपिक था पढ़ने वाला वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 18, 19, 20, चैप्टर नंबर 15, ठीक है। 4 चैप्टर्स थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो चुके हैं गाइज। एंड रिमेनिंग चैप्टर्स के बारे में हम लोग गाइज अभी फर्दर क्लासेस में देखेंगे। तब तक के लिए बेटा आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से पढ़ो। एंड गाइज जब हम लोग अपना रिवीजन करेंगे, लास्ट मोमेंट रिवीजन क्लासेस, हम जब गाइज रिवीजन करेंगे तो काफ़ी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें डिस्कस करेंगे गाइज, ठीक है। तब तक के लिए गाइज हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।